सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त। एक्शन में नजर आए जेएमडीए के नोडल अधिकारी। एसपीआर रोड पर चलाया तोड़-फोड़ अभियान। 70 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट को करवाया अतिक्रमण मुक्त। ग्रीन बेल्ट पर बना रखी थी झुग्गियां और नर्सरी। गांव तिगरा के मोक्षधाम के सामने कर रखा था अतिक्रमण। अतिक्रमण के चलते रुका हुआ था ड्रेन का काम। 31 जनवरी तक एसपीआर रोड को कर देंगे पूरी तरह से साफ। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस भाट एक्शन मोड में नजर आए। एसपीआर रोड पर बनी ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त करवाने पहुंचे आरएस भाट ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब भी समय है, बाज आ जाए, नहीं तो उन्हें सुधारना आता है। एसपीआर रोड पर गांव तिगरा के पास दलबल के साथ पहुंचे नोडल अधिकारी ने गांव के मोक्षधाम के सामने बनी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई नर्सरी को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की गई। नोडल अधिकारी आरएस भाट ने कहा कि एसपीआर रोड की 70 किलोमीटर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अतिक्रमण के चलते बदशाहपुर ड्रेन का काम रुका हुआ था, जो अब शुरू कर दिया गया है। नोडल अधिकारी ने कहा कि भूमाफियाओं को गुरुग्राम में किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। आरएस भाट ने कहा कि नवंबर में उन्होंने नोडल अधिकारी का कार्यभार संभाला था। जनवरी 2025 में उन्होंने गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले सदर बाजार, उसके बाद राजीव चौक, अतुल कटारिया चौक, शीतला माता रोड और अब एसपीआर रोड को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी है। 31 जनवरी तक इस सड़क को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे साइबर सिटी की सुंदरता बरकरार रह सके। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के साथ ही अपील भी की कि वह दोबारा से अतिक्रमण करने का दुस्साहस न करे। आरएस भाट ने कहा कि कोई भी मुहिम बिना लोगों के सहयोग से पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग उनका सहयोग करेंगे और गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सहयोग करेंगे। सरकारी जमीनों के ऊपर एनक्रोचमेंट हटाने की मुहिम 2025 में जनवरी में शुरू कर दी थी। 15 जनवरी के बाद हमने लगातार कार्रवाई की है और हम वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां पब्लिक एट लार्ज को दिक्कत आ रही है। ये एनक्रोचमेंट जो 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है एक्सटेंशन रोड के साथ, 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट, 70 एकड़ के ऊपर कब्जा है। ये सारा कब्जा हटाया जाएगा। वाटिका से घाटा तक हमने सारा हटा दिया। अब वाटिका से हाईवे तक, अब वाटिका से घाटा की तरफ जा रहे हैं। ये सारी एनक्रोचमेंट हटा के एक साइड पर हमारी ड्रेन का काम चलना है, वो शुरू हो गया है। एनक्रोचमेंट के कारण रुका हुआ था और ऐसे ही इस साइड में जो हाईवे से घाटा की तरफ है वहां ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करनी। जिन लोगों ने एमओयू किया था सरकार के साथ, उन्होंने ग्रीन बेल्ट डेवलप करनी भी शुरू कर दी। क्या कारण मानते हैं कि ये एनक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, नर्सरी तक बनाई गई? देखिए, कारण ये है कि जब जमीन खाली देखी जाती है, हर कोई सोचता है कि बहुत सारे काम गुड़गांव में सारे अफसर इधर उधर लगे हुए हैं, खाली जमीन पड़ी है, इसके ऊपर अपना किराया उगा लो, जब कोई तोड़ेगा हटा लो, फिर दोबारा लगा लो। अब जब एक बार तोड़ देंगे उसके बाद अगर कोई लगाएगा उसके ऊपर सख्ती से निपटेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने तोड़फोड़ की है तो अब दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट है, इसको ग्रीन भी डेवलप करेंगे। देखिए, शहर को साफ सुथरा रखना हमारा काम है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो लोग ये लगवा रहे हैं ये वाला बिजनेस बंद कर दें और सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा ना करें। आज कितनी डिमोलिशन ड्राइव चलाई आपने, कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं? देखिए, अभी तो हमने 2-3 पैच, अभी 2 पैच क्लियर किए हैं और हमने इस हफ्ते 2-3 दिन और भी कार्रवाई करेंगे। एसपीआर रोड जो है, ये एक्सटेंशन रोड 12 किलोमीटर की रोड है, इसको 31 जनवरी तक हमने अतिक्रमण से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मानते हुए इसको बिल्कुल जीरो करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि लोग साथ देंगे, नहीं देंगे तो कार्रवाई भी होगी और खाली करवाएंगे। चेतावनी क्या देंगे आप लोगों को? देखिए, मैं तो अभी तो अपील ही करूंगा लोगों से भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण ना करें। जिन लोगों ने कर रखा है वो हटा लें। हम सरकारी जमीनों के ऊपर बिल्कुल कब्जे छुड़वाएंगे जी।